थैंक यू। एक्चुअली मेरे पड़ोसी आ गए, अभी तक ताली का आवाज क्यों नहीं आया पूछने, तो मैंने बोला अभी प्रतिमान को रोकता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। Morning. Morning. Good morning. Good गुड morning. मॉर्निंग। Morning. Morning. गुड मॉर्निंग। Good वंदना जी, गुड morning, मॉर्निंग। sir. Good morning, everybody. Good morning. Very Good good morning. morning. Good Morning. Good Everybody, morning. everyone. Good morning. Good Good morning, everyone. morning. Very good morning. Very good morning, Bharat bhai. Very good morning. Good Very good morning. Have a morning. nice day. थोड़ा जोर से Sanjay bhai बजाना Good. bhai. है Very रोज good बजाते Sanjay हैं। morning. bhai sir. Good Good morning. morning. Good morning, Very all. good morning. Morning. Good morning. 1 minute। Good morning. ताली बड़ते ना थोड़ा। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाय द वे बता दूं, 1 मिनट ताली बजाने से आपका हार्ट का जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं, ऐसा मैंने कहीं रिसर्च में देखा है। तो वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट ही है कि हमारी ये लाइफ की जो हमारे जीने वाले 60 साल, तो हम 62 साल या 61 साल जिएंगे, तो हमारा हार्ट का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। सो आप सबको क्लैपिंग करना है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज चेक योर नेम एंड स्विच ऑन योर वीडियो, एवरीवन प्लीज। ओके, तो आई एम इनवाइटिंग राकेश हिरपरा। वेलकम राकेश। थैंक यू सर। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? यस यस यस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अजय सर, आपने ताली वाला इंफॉर्मेशन दिया, वरना मैं तो यही समझ रहा था कि कोरोना भगाने के लिए आप हम सब शायद ताली बजा रहे होंगे। सो थैंक यू। और आज है सैटरडे, सो चलिए अभी Rakesh, some echo is there. So you have login second device? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वेट 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 कर लेते इसको अभी जल्द। तब तक पीपीटी चला दीजिए। ओके। और वंदना मैम को शायद कुछ कहना था, तो अगर वो अभी कहना चाहेंगे या फिर बाद में उनसे, अगर वो ऑनलाइन है तो पूछ लेते हैं। Yes, Vandana, please unmute yourself. Okay, good morning everyone, and thank you राकेश जी for this opportunity. मैं ये opportunity इसलिए लेना चाह रही थी क्योंकि मैं एक बंदे को एक लेडी को recognize करना चाह रही थी। 2-3 दिन पहले मैंने वो जो 4 बजे अर्शी बहुत अच्छा काम कर रही है, 4 बजे वो सेशन खोलती है और जो लोग आ पाते हैं वो लोग आके उसमें अपना स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो थैंक यू अर्शी फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू जयेश जी टू स्टार्ट दैट इनिशिएटिव। बट जब मैंने उस सेशन में अटेंड किया तो मैं सबको देख रही थी कौन कितना बात कर रहा है, सब बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक बंदी जिसने मुझे शेयर करूं क्योंकि कोई अपना क्लास के अलावा भी मेहनत कर रहा है, उसको जरूर बताना चाहिए। तो विजया इज देयर ऑन द कॉल। शी इज फ्रॉम ग्रुप B9, मेरे ग्रुप की भी नहीं है, बट मैं उसको रिकग्नाइज करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि उसने बहुत बढ़िया उस दिन कोशिश की। मैंने उसको कभी सुना नहीं है क्लास में, उस दिन उसने बहुत अच्छी कोशिश की इंग्लिश में बोलने के लिए, जितना बोल सकती थी उसने बोला। और उसके बाद विजया ने बोला मैम मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, आप मुझे बताओ इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं। तो वो देख के मुझे क्या सीखने को मिला कि जो बंदा वाकई कोशिश करना चाहता है वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा वो कोशिश को करने के लिए, और जरूर ऐसे लोग उनके साथ जुड़ते रहेंगे जो उनकी मदद कराते रहेंगे। तो थैंक यू विजया, एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। आप वैसे ही स्माइल करते रहो, उसी तरह आप कोशिश करते रहो, आप जरूर। और आपका जो PSI, अगर मैं सही टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ, आई एम श्योर वो एग्जाम भी आपका बहुत बहुत बढ़िया जाएगा। So wish you all the best, and Rakesh sir, thank you for this opportunity. Over to you. Okay, thank you very much. Uh, uh, let's have PPT, Ajay. Okay,
next. Okay, so who will share? Yes, Yashasvi. Yashasvi, go ahead. To empower every individual by teaching him or her English. Okay, anything else? દરેકને આપણે ઇંગ્લિશ શીખવીને empower કરવાના છે. Okay, anything else? Can you explain some in detail? Yes, Yashasvi. No problem. Yes, sir. Okay, no problem. Well done. Thank you. Next, please. Slide. Next slide. Akash, Okay, you have so yes, Ajay, pick Okay, anyone. continue. Okay, so why do you want to learn English? चलो, किसी को वो right नहीं है, अभी हम ही select करेंगे. किसे बुलाएंगे? 106. Yes, Bhavya Ballar. Bhavya Balar. Okay, no problem. I want to learn English because my future and business. Okay. Or correct more or speak something more. Why do you want to learn English in 2-3 sentences? Come on, try. You can do it. What happened, Bhavya? Bhavya muted. Okay, I unmute again. Yes, Bhavya. Okay, English, international language. English is international language. एक और काम करते हैं, चलिए. आपको आप ગુજરાતીમાં તમે ગુજરાતીમાં કહો ડિટેલમાં કે તમારે ઇંગ્લિશ શા માટે શીખવું છે? क्या सर फिर से बोलो? નહીં, મને ગુજરાતીમાં જણાવો કે તમારે શા માટે ઇંગ્લિશ શીખવું છે? મારે ઇંગ્લિશ મારા આગળના ફ્યુચર હતું, આગળના ભવિષ્ય હતું અને ધંધા હતું, બિઝનેસ. એ સિવાય કોઈ કામ માટે નથી શીખવાનું? इंग्लिश क्या जरूर पड़े के ઇંગ્લિશ બધી જગ્યાએ, બેંકમાં, મોબાઈલમાં, બીજા દેશ અમેરિકામાં નહીં. બરાબર, ગુડ ગુડ. तो बस તમે આજે બોલ્યા ને એને इंग्लिश में बोलવાનું. अब हम लोग क्या करते हैं कि वो जो लाइन हमको याद रहेगी ना, वही लाइन बार बार बोल देते हैं कि फॉर फ्यूचर, फॉर बिजनेस, फॉर स्टडी, फॉर फ्यूचर, फॉर बिजनेस, फॉर स्टडी. तो इसके अलावा भी इंग्लिश के बहुत सारे यूज है और आपको खुद को पता है कि बहुत सारे, लेकिन आपको लगेगा कि अब मैं वो सब बताऊंगा तो उसकी इंग्लिश कहाँ से सीखूंगा, तो इसलिए एक लाइन याद रख के बता दिया. ऐसा नहीं है, आपको वो इसीलिए आपसे गुजराती में बुलवाया गया कि आप गुजराती में बोलो तो आप उसका ही इंग्लिश हम लोग कर सके. तो ये सबके लिए है कि कम से कम अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं, अपने अंदर की जो फीलिंग्स है, उसको तो सबसे पहले एक्सप्रेस करना सीखिए. ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है. कल आप कोई टूर पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल, किसी के आपने अपने आप को पूछ लिया
कि भी मैं वो टूर पर क्यों जाना चाहता हूँ, why do I want to go to that tour, so at least you should have known, कि आपको तो पता होना चाहिए। तो उसको आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करना, जब आप अपने आप को इंग्लिश एक्सप्रेस करना शुरू नहीं करेंगे इंग्लिश में, तो बाकी चीजें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको ये बार बार रोज पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो वो दिमाग में ऊपर ऊपर के जो दिमाग में है वो आंसर मत दीजिए कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर फ्यूचर, फॉर बिजनेस, फॉर स्टडी। तो इंग्लिश खाली सीख लेने से आपका फ्यूचर और आपका बिजनेस और आपकी लाइफ सिक्योर नहीं हो जाने वाली, राइट। तो इंग्लिश को थोड़ा, इंग्लिश की बात नहीं है, आप इसको, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इंग्लिश को लेकर है, इसलिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो इसको लेकर थोड़ा और डीप में जाइए और उसके मीनिंग निकाल कर उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए, एक्सप्रेस करिए। तो कल से ये आंसर कम करते जाइए, राइट। कि फ्यूचर, बिजनेस, थोड़ा और सोचिए ना, थोड़ा और सोचिए क्या है कि टू बी कॉन्फिडेंट, आई वांट टू मैं कॉन्फिडेंट दिखना चाहता हूँ। जो कई बार इंग्लिश की वजह से मैं कम कॉन्फिडेंट लगता हूँ, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई वांट टू लर्न इंग्लिश। कहीं कहीं मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने का, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, दैट्स व्हाई आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ये भी एक रीजन है कि भाई मुझे विश्व की अलग अलग भाषाएं सीखने का शौक है, इसलिए मैं इंग्लिश सीखता हूँ, राइट। और लैंग्वेज की वजह से आपकी लाइफ बहुत ही बड़ी हो जाएगी, ये मिसकंसेप्शन है। अमेरिका में भी जो गए हैं बहुत सारे गुजराती, उनको आज तक इंग्लिश नहीं आते, फिर भी करोड़पति, अरबपति, पता नहीं क्या क्या है। तो इसका डीपर मीनिंग निकालिए, क्यों आप इंग्लिश रियल में सीखना चाहते हैं और उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच भव्य, ये आप सबके लिए था, भव्य के लिए नहीं था। भव्य तो ठीक है, और आपको बार बार बाजू में देखकर आपके पापा से मत पूछिए। चलो थैंक यू, आपके पापा को भी थैंक यू। नेक्स्ट अजय, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो टुडे इज सैटरडे एंड टुडे इज रिवीजन डे। तो आज आपको क्या करना है, कल आपका एक होमवर्क था, आपको याद हो तो, कि अब तक जो भी पढ़ा है उसको आपको ठीक से याद करके आना था और उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के आने थे। तो सबसे पहले सबके हैंड्स लोअर कर देते हैं और पूछते हैं कि किन किन लोगों ने कल से आज तक में रिवीजन करने का अटेम्प्ट किया था या रिवीजन किया था। तो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डन रिवीजन कल से आज तक, मतलब कल जब हमने क्लास खत्म की और आज शुरू की, उसके बीच में कितने कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने रिवीजन किया था। कि चलो कल रिवीजन का सेशन है डाउट क्लियरिंग का, तो हम लोग देख लेते हैं। 15 people now raise hand. 15. ओके, 20. 20% पार्टिसिपेंट, मतलब 20% पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिवीजन किया, और बाकी के 80% जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे लगता है कि वो सर्वज्ञ है, उनको जरूरत नहीं है। तो हमारे स्कूल टाइम से हमारी एक दिमाग में साइकोलॉजिकली एक आदत डाल दी गई है कि होमवर्क उसी को बोलते हैं जिसमें लिखने की कोई चीज आए, इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं है। जब हम स्कूल से लौटते थे और अगर स्कूल में टीचर ने ये कहा है कि आपको चैप्टर 4 पढ़ के आना है, तो हम घर जाकर ये बोलते हैं कि मम्मी आज कोई होमवर्क नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बचपन से डाला गया है कि जो लिखने की चीज है वही होमवर्क है, इसके अलावा कोई होमवर्क होता ही नहीं। अगर लिखने को दिया है तो ही होमवर्क, अदरवाइज देयर इज नो होमवर्क। राइट, तो इसको अगर ऐसे नहीं करना है,
होमवर्क मतलब जो दिया है वो करना है, वो फिर पढ़ने के लिए हो, लिखने के लिए हो, बोलने के लिए हो या सुनने के लिए हो, या कोई एक्टिविटी दी गई। तो आप अपने इंटरेस्ट लेवल को, आप अपने कमिटमेंट को, आप अपनी इंटीग्रिटी को थोड़ा और बढ़ाइए। हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब जो सीखा है उसको अगर ठीक से नहीं याद रखेंगे, उसको नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कितना भी सीख लीजिए, अगर 2 साल तक भी क्लास चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए, ये सब बातों का भी वक्त नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। पहले हम देख लेते हैं अब तक जो इस वीक में जो भी सीखा है, बाद में हम थोड़ा उसको लेकर बात करेंगे, आपके डाउट्स को लेकर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने सीखा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो इस मोमेंट की बात करता है, व्हाटएवर इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट। जब हम बोल रहे हैं, जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस मोमेंट पे आसपास क्या चल रहा है, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटी जो हम फिजिकली उसको कैमरे से देख सकते हैं। जैसे कोई खेल रहा है तो उसको देख सकते हैं, कोई खा रहा है तो उसको देख सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो दिमाग के अंदर चलती है, वो फीलिंग के लेवल पे चलती है, जो बाहर से नहीं दिखती है। ऐसी क्रियाओं के लिए यूज नहीं करते हैं, वो स्टेटिव वर्ड्स आपको बताए। ओके, नेक्स्ट उसको कैसे सेंटेंस में डालते हैं, तो एम इज आर प्लस आईएनजी। प्रेजेंट टेंस में है तो एम इज आर, उसके साथ आईएनजी। नेगेटिव है तो एम इज आर के बाद नॉट लगाएंगे। इंटरोगेटिव है तो एम इज आर को आगे ले लेंगे, और डब्ल्यू एच है तो इंट्रोगेटिव के भी आगे डब्ल्यू एच लगा देंगे। ये सिंपल सेंटेंस पैटर्न है। सेम इसी तरह पास्ट में है। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, जैसे प्रेजेंट में है वैसे ही पास्ट में है कि समय के किसी बिंदु पर, कोई एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ हो रहा था, कुछ हुआ, सब कुछ हो रहा था। इतने बजे सब कुछ हो रहा था, जब मैं वहां पहुंचा तब कुछ हो रहा था, जब पेड़ गिरा तो कुछ हो रहा था। तो वो जो कुछ हो रहा था, whatever was happening at that point of time, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए we use past continuous tense। और उसको यूज करने के लिए क्या होता है, सेम was were प्लस आईएनजी। जो प्रेजेंट में एम इज आर था, यहाँ पे was were आ जाएगा। ओके, सेंटेंस पैटर्न भी सेम है, बाकी सब भी सेम है। तो और आगे नेक्स्ट, ये चीज थोड़ी मैं जल्दी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपके जो डाउट्स है वो ज्यादा लेने चाहिए। ये सब चीजें तो आपने ऑलरेडी सीख ली है और रिसेंट में ही सीखी है। ओके, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कल ही सिखाया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जैसे पास्ट के कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ हो रहा था, इसी तरह फ्यूचर के कोई पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी मोमेंट पर कुछ हो रहा होगा, मतलब वो क्रिया शुरू होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 6 बजे कुछ हो रहा होगा, कल सुबह इसी वक्त पे कुछ हो रहा होगा, अगले महीने कुछ हो रहा होगा, तो उसको दिखाने के लिए तो उसको कैसे यूज करेंगे, शैल या विल प्लस बी प्लस आईएनजी। विल बी समथिंग, शैल बी सम, मतलब विल बी प्लेइंग, विल बी रनिंग, विल बी ईटिंग, विल बी राइटिंग, विल बी रीडिंग। तो ये सेंटेंस पैटर्न आएगा। इसमें सिर्फ ये याद रखना है नई चीज कि कभी भी नॉट लगाएंगे तो शैल या विल के पीछे लगाएंगे, और आईएनजी वाला जो वर्ब है वो ऑलवेज बी के साथ रहेगा, बी के पीछे रहेगा। तो नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और डब्ल्यूएच में भी बी को आईएनजी से अलग नहीं करना है। आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच में देख सकते हैं कि वहां पे नॉट आया है तो भी वर्ब, आईएनजी वाला वर्ब है वो बी के ही साथ है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन है, फिर भी आईएनजी वाला वर्ब है वो बी के साथ ही है, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में भी आईएनजी वाला वर्ब है वो बी के साथ है, उसको अलग नहीं करना है। तो ये जो भी था वो मेन था। अब सबसे पहले आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज है। तो प्लीज रेज योर हैंड्स
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड अजय आप अनम्यूट कर दें। यस Now nobody have raising. थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं है कि इन स्लाइड्स में से ही सवाल है। अब तक आपने जो भी सीखा है, आपको प्रैक्टिस के दौरान कुछ क्वेश्चंस आए हैं या फिर कभी भी कुछ भी सवाल है इंग्लिश को लेकर, तो उसके लिए आज सैटरडे है, इसलिए हम सैटरडे को नया टॉपिक नहीं लेते हैं। यस रजनीकांत। सर ये टेंस के बारे में तो नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश का स्पेलिंग है ना, वो जानने के लिए है कि समझो कि रिसीव का स्पेलिंग है तो RECEIEVE क्यों आता है, बिलीव का भी BELI क्यों आता है, डायरेक्ट BILI क्यों नहीं आता है बिलीव का। ये इंग्लिश क्या है कि हिस्ट्री को जानना है सर मुझे, ऐसा क्यों होता है। इंग्लिश में हर एक स्पेलिंग, मतलब कुछ कुछ स्पेलिंग का जो समूह है, इन सबके लिए हिस्ट्री है। अब अगर हम हिस्ट्री जानने बैठेंगे तो वर्ड भूल जाएंगे, ये सही बात है, क्योंकि हर एक रूल है ना, वो रूल में भी वो है कि अपवाद है। ये रूल ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद ये है। अब हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा कि अभी एक रूल मुश्किल से सीखा था, उसमें भी अपवाद निकाल दिया, एक्सेप्शन निकाल दिया कि ये केस में ये नहीं लगेगा। ये तो इसीलिए आप देखिए कि पूरे सेशन के दौरान वो SES वाला, फिर आगे A लगाया, N लगाया, मैंने एक भी रूल आपको नहीं सिखाया कि SS लगाना है, उसके पीछे ES आएगा, डबल H के पीछे, क्योंकि रूल में आप जाओगे ना तो आप फंस जाओगे। हाँ, जनरल नॉलेज के लिए है तो ठीक है, वो हम डू यू नो में बार बार ले लेते हैं, लेकिन स्पेलिंग फॉर्मेशन के रूल में जाओगे और वो रूल पढ़कर अगर स्पेलिंग बनाओगे तो आप उलझ जाओगे। तो अब अपने दिमाग को सिर्फ इतना दे दो कि बिलीव है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, उसका जो भी रूल है। रिसीव है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, उसका कोई जो भी रूल है। जीके के लिए है तो उसको हम आगे लेंगे, लेकिन रूल बनाकर अगर आप स्पेलिंग है तो बेटर है कि रिसीव का स्पेलिंग याद रखने के लिए मैं 10 सेंटेंस का रूल पढूं, तो बेटर है ना कि 8 लेटर का एक वर्ड ही याद रख लूं, वो 10 नियम याद करने से ज्यादा अच्छा ये है। तो मेरा सजेशन ये है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ या डीमोरलाइज कर रहा हूँ, ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि बोलने के लिए आए हैं, तो थोड़ा रूल को साइड करें, वही रूल याद रखेंगे जो हमको लर्निंग में आगे ले जाता है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो बिजनेस की सक्सेस स्टोरी पर बुक लिखते हैं वो ज्यादातर सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं होते हैं, क्योंकि वो थियरी में जाते हैं, और जो जिन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा है वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। हाँ, वो सक्सेसफुल बनने के बाद लिखते हैं कि मैं इस वजह से सक्सेस हुआ, तो जस्ट जोक तो पास। ओके, और कोई? नो। अरे भाई सवाल करो, इस देश में सवाल करने की प्रथा काफी समय से बंद हो गई है। तो रेज योर वॉइस, रेज योर हैंड। यस तरुणा। સર यस। ઓલા 1000 વર્ડ્સ આપ્યા છે ને તમે, એમાં થોડુંક ઓલું લાગે છે કે એમાં ક્યાં ES લગાડવાનો, ક્યાં S લગાડવાનો. ओके, तो SES આપણે क्या माटे, कहाँ पे और क्यों लगाते हैं वो आपको पता है? पहले सबसे पहले वो ध्यान में है कि SES कैसे लगाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन कहाँ पे यूज होता है वो आपको पता है? क्यों लगाना चाहिए SES वो पता है आपको? ઓલું IOU 5 स्वर હોય तो ES नहीं, ये अलग है, दो चीज को आपने मिक्स कर दिया। चलिए ठीक है, इसी सवाल के बहाने हम जो भी पार्टिसिपेंट्स है 111 उनको ये है कि SES पहले शब्द के पीछे SES, SS जो भी लगाना है उसके भी दो पार्ट है।
वो जो ईएस वाला पार्ट है एस ईएस, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, या सिंगुलर नाउन मतलब एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, तो हम वर्ब के पीछे जो भी प्ले, ईट, जो भी वर्ब है, जो एक्टिविटी दिखाता है, ईट, प्ले, वर्ब, रीड, राइट, लिसन, हियर, स्पीक, ये वर्ब है, उसके पीछे एस या ईएस लगाते हैं। अब वहां एस के ये एस या ईएस किस आधार पे लगेगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है या नहीं है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस ईएस लगेगा। अब उसमें भी दो पार्ट हुए कि एस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे। तो एस तो सबके पीछे लगेगा, लेकिन कुछ कुछ जो है उसमें ईएस लगेगा। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ ईएस लगेगा, तो उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि किसी ने लिखा है, हस्ती ने, कि वर्ब के पीछे एस, एस एच, एस एच, सी एच, एक्स या ओ है तो वहाँ ईएस लगाएंगे। लेकिन उससे भी सिंपल मैं बताता हूँ कि जहाँ उच्चारण में लास्ट में स आता हो जब बोलने में, वहाँ ईएस लगाएंगे। क्यों, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक वर्ब है क्रॉस, चलिए CROSS, सब लोग ध्यान से देखना। अब क्रॉस को मुझे, क्रॉस के पीछे अगर मैंने एस लगा दिया, ठीक है, तो क्रॉस में ऑलरेडी दो एस है, और अगर मैं एक और एस लगाता हूं तो क्रॉस को बोलूंगा कैसे मैं, प्रोसेस, राइट। तो उसको उच्चारण में ठीक करने के लिए इंग्लिश में ऐसा किया गया कि ऐसे उच्चारण में दिक्कत ना हो, इसलिए ईएस लगा दो, तो उसको क्रॉसेस लगाते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ब है, देख लीजिए, ईट लगाता हूं मैं, ईट। अब ईट में एस लगाऊंगा तो इजी है ना, इट्स बोल सकते हैं, इसलिए वहां ईएस नहीं लगता है। ये सिंपल रूल है, और मतलब बहुत सारे रूल है, लेकिन आपको दिमाग को समझाने के लिए इस रूल से जाइए कि भाई पीछे ऑलरेडी स वाला उच्चारण है, उसमें एक एस लगाऊंगा तो उच्चारण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलते वक्त सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि एस लगाया ईएस। तो वहां पे एक ब्रेक लगाने के लिए, कट लगाने के लिए ईएस इस्तेमाल किया। तो ये सिंपल बेसिक रूल है। बाकी रूल्स है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब के पीछे अगर एस है, ईएस है, एसएच है, सीएच है, एक्स है, ओ है, तो हम ईएस लगाएंगे। लेकिन वो रूल क्यों याद रखें, आप सिंपल ये याद रखिए कि अगर ये है तो ईएस और ये है तो एस, राइट। इसी तरह यही रूल है वो सिंगुलर प्लूरल में यूज होता है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं कि एस ईएस और कहाँ पे लगता है। तो हम किसी नाउन को हमको डबल दिखाना है कि एप्पल है तो उसको एक से ज्यादा दिखाना है तो एप्पल, चेयर है एक है, चेयर एक से ज्यादा दिखानी है तो चेयर, राइट। तो उसमें भी वही है कि अगर एक से ज्यादा बोलना है, मैं बताऊं आपको, टैक्स, ठीक है, टैक्स। अब टैक्स के पीछे मैंने एस लगाया, रुकिए, तो आप बोलिए टैक्स। अब बोलिए टैक्स के, देखिए मैंने एक स्पेलिंग लिखा है, बोल पाएंगे आप टैक्स के पीछे एस लगाकर? नहीं, तो हम उस केस में ईएस लगा देते हैं, तो टैक्सिस बोल पाएंगे। अब दूसरा मैं देता हूँ, ब्रांच, ब्रांच है, अब ब्रांच के पीछे मैं एस लगाता हूँ, ब्रांच, तब बोलिए, अलग कर पाएंगे ब्रांच? इसीलिए वहां पे एक ब्रेक मारने के लिए हम करते हैं ब्रांचिस, तो BRANCHES। तो ये कॉमन लॉजिक लगाकर आपको याद है। तो SES के रूल नहीं रट्टा मारता है, इसको इस तरीके से याद रखिए कि उच्चारण में दिक्कत ना हो, इसलिए इंग्लिश में ऐसा है ES, बाकी कोई मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं। ओके, और किसी को, और आपका तरुण, आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू। यस सूरज। हाँ सर, मुझे ये क्वेश्चन है कि जयेश सर बहुत बार एक स्पेलिंग का उपयोग करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, उसका मतलब क्या होता है? भाई जयेश सर है या नहीं है? अभी दो आंसर, मेरे को फंसा दिया ना। यस यस यस, वो मेरे को वो 9, एक मिनट जयेश सर, थोड़ा याद आ गया। आपने जिन लोगों ने वो नो एंट्री फिल्म देखी है, अनिल कपूर, सलमान खान, फरदीन खान वाली, तो वो अनिल कपूर बार बार इसमें पूरा फिल्म में एक डायलॉग बोलता है,
यार बी पॉजिटिव, प्रेम टेंशन मत ले, बी पॉजिटिव। तो लास्ट में पूछ लेता है यार तू पूरा दिन ये बी पॉजिटिव बोलता है, ये क्या है? तो अनिल कपूर बोलता है ये मेरा ब्लड ग्रुप है यार। तो अब ये बताओ भाई स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? हमने वो देखा था हेल्पिंग वर्ब। यस यस जयेश सर, बिल्कुल बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। यस, हमने हेल्पिंग वर्ब देखे थे, हेल्पिंग वर्ब। उसमें देखा था एक बी फैमिली थी, एक डू फैमिली थी और एक हैव फैमिली थी। 3 फैमिली के हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इसमें बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब है, उसका मीनिंग हमने उस टाइम भी बताया था कि कुछ होना, हो, बनू, थऊ। आई शुड बी देयर, मैं वहां पे होगा। राम इज गुड बॉय। तो बी का मतलब हमने वहां बताया था कि कहीं होવું, બનવું, થવું એવા સંદર્ભમાં જ્યારે વાત કરી હોય ત્યારે શું આવે? બી। તો બી નું આઈએનજી વાળું રૂપ અગર આપણે જોઈએ તો શું બને? બીઇંગ। બીઇંગ તો અહીંયા સુધી ક્લિયર છે બીઇંગ કોને કહેવાય? હવે Yes, sir. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ ऐसी स्थिति जो कि बाहर से आप नहीं दिख पाओगे, बट अंदर से हमारे क्या बोलते हैं, इंटरनल ऐसी कुछ स्थिति, इसको बोलते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग। कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, तो वो हो गया आपका स्टेट ऑफ बीइंग। समझ रहे हो? मैं पता नहीं ये लैंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि बी मतलब कुछ होना, बनना, इसको हम बी बोलते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आपकी कौन सी कंडीशन है, उसमें हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। समझ आ रहा है व्रज? Yes, sir. सर मैं ऐड करूं इसमें? यस यस सर। अच्छा, आप लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हैं कि नहीं डालते हैं? Yes, sir. स्टेटस डालते हैं। का मतलब क्या होता है? अभी हमने जिस अर्थ में लिया है उस अर्थ में स्टेटस नहीं। स्टेटस का अर्थ होता है कि भाई अब क्या है, अभी क्या चल रहा है लाइफ में। कई बार हम फ्रेंड्स को भी फोन करके पूछते हैं या ऑफिस में भी पूछते हैं कि भाई तुमको काम दिया था लास्ट वीक, व्हाट इज द स्टेटस? वो कौन सी परिस्थिति में है, कहाँ तक पहुंचा है काम। तो जो स्टेटस है उसका जो वर्ब है वो स्टेट है, मतलब उसी स्टेटस से साथ जुड़ा हुआ है। स्टेट मतलब परिस्थिति। परिस्थिति, स्टेट, आपकी परिस्थिति क्या है और वो किसकी परिस्थिति ऑफ हो रहा है, किसकी परिस्थिति? तो बीइंग। बी मतलब होना, बनना। आप अंदर से क्या है वो बी रिप्रेजेंट करता है। बीई का इंग्लिश में आप डिक्शनरी में वर्ड ढूंढ लेना। बी मतलब कुछ होना, कुछ बनना। तो आप क्या हो और उस होने की क्या परिस्थिति है, उसको स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। आप अंदर से क्या है, आपकी वर्तमान स्थिति अंदर से क्या है, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ बीइंग। अभी आप क्या है अंदर से? आप फ्रस्ट्रेटेड है, आप गुस्से है, आप खुश है, आप आनंदित है, आप कंफ्यूज है। व्हाट इज योर स्टेट ऑफ बीइंग? आपके होने की क्या परिस्थिति है इस वक्त में, इसको स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं। एम आई करेक्ट है सर? ये मैंने ठीक से? यस 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 बिल्कुल। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इंग्लिश में सब रूल्स में बार बार वो सब एक्सेप्शन क्यों है? ये मैथमेटिक्स या दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैथमेटिक्स होगा तो इसमें बताया होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वही होगा। पर इंग्लिश में जो स्पीकर है, जो बोलता है, उनकी कन्वीनियंस रहे ना, इस हिसाब से सब डाला गया है रूल्स। तो एस और ई एस वो सब इसलिए लग रहा है, एक राकेश सर ने बताया कट लगती है पीछे, इसलिए लगती है कि जब स्पीकर बोल रहा है फ्लुएंटली तो वो कुछ डिफरेंट कर सके और फ्लुएंटली बोल सके। तो इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन इसीलिए है कि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जो बंदा बोल रहा है वो स्मूथली बोल सके, वो होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये लैंग्वेज में बहुत सारा रूल्स में एक्सेप्शन है, क्योंकि स्पीकर की, जो बंदा बोल रहा है उसकी कन्वीनियंस रहे, फ्लुएंसी रहे। यस सर, ओवर टू यू। राकेश सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। और यस, इंग्लिश क्लब आपको 2 मिनट चाहिए। अजय सर बोलिए। नहीं, पहले क्वेरी ले लेते हैं ना, क्रिसा और अर्चना दो का है। ओके, अभी हमारे पास 5 मिनट है, थोड़ा जल्दी करेंगे। यस क्रिसा।
સર આપણે તમે ઓલા 1000 વર્ડ મોકલા એમાંથી પાછળ અમુક વર્ડની પાછળ ઈ હોય તો ડાયરેક્ટ એસ મૂકવાનો કે ડબલ એસ? ક્રિશા, એમાં જનરલ કશું નહીં લાગે. એ એક કેસ ટુ કેસ ડિફરન્સ થશે. તમને જેમાં ડાઉટ હોય ને એ તમારે તમારા કોચને અથવા મને પૂછી શકો. એમાં જનરલ કશું જ નહીં હોય કે આખામાં ઈ હોય જ્યાં પાછળ હોય ત્યાં એસ એવું જનરલ રૂલ એક પણ માં નહીં હોય. એ તમારે કેસ ટુ કેસ ડિફરન્સ કરવું પડશે. અને મેં હમણાં જેવી રીતે કીધું કે ભાઈ જેમાં પાછળ ઉચ્ચારણો સ ઉપરથી આવતા હોય, સ ની કોઈ પણ લાઈન, સ એટલે સ, ચ, છ, ચ, બરાબર, તો એમાં ઈએસ લાગે. પણ તમે એક્ઝેક્ટ ઇંગ્લિશના વર્ડ ઉપરથી કહો છો તો નહીં, એમાં કશું જ નહીં આવે કે ભાઈ ઈ હશે તો લાગશે, એવું નહીં થાય. એમાં બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક એક્સેપ્શન એટલે કે અપવાદો હશે. તો બેટર છે કે તમે પૂછીને કરો, ડાઉટ હોય ને એમાં. ओके बराबर, ओके. और कोई? आज हमको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना था लेकिन वो यस अर्चना. यस सर. सर आपने कल फ्यूचर टेंस की जो डिटेल्स आप समझाते थे ना, उसमें अकर शब्द था. हाँ. हेलो, अकर वर्ड्स था. उसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? मैं उसके बारे में सोच रही हूँ लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था. अकर जो है वो होने और बनने के साथ है. जो कुछ अपने आप जो कुछ घटित होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, राइट, तो वो अकर. आपको अंदर से भी कुछ आया, घटना घटित हुई आपके अंदर से भी, तो वो सब दिखाने के लिए भी हम अकर यूज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. और कोई है आज? कोई बाकी है अजय? नो. ओके, सो पीपीटी ले लीजिए ना. पीपीटी में आज की प्रैक्टिस थी लेकिन अब प्रैक्टिस आपको होमवर्क के तौर पर उसके पहले राकेश हम बेस्ट ग्रुप डिक्लेयर करें, फिर आपको ही दे देते. हाँ हाँ. यस, तो आज का ब्रेक जूस कौन रहेगा? उनके लिए मैं रोशन को इनवाइट करूंगा. रोशन कापड़िया. 1 minute. Yes, unmute to you. Yes, Roshan, over to you. Yes. Very energetic morning to all of you. So finally, today is Saturday. This is not set your day for student. It is set your month, your year, and your ahead future. So through this initiative or action taken by our English club. So here, after lots of work and effort of each and every individual participant and whole group. So now this time to announce. So this time in the race of the base group battle, B4 group won this battle among the all groups. So I congratulations to all of them. And Vandana ji and Pritiman, really acknowledge to you the way you participate and each and every students for this kind of opportunities you given. If you share this song for you. Wow. Okay, Roshan, thank you and congratulations all B4 group. Yes, Rakesh, over to you. हर ग्रुप अपने आप को रोशन करे, ऐसी आप सबको शुभकामनाएं. और थैंक यू रोशन सर. आपको बता दे कि जो रोशन सर है ना, वो भी मतलब एक कंपनी के एम्प्लॉय है. और आपको पता है कि ये दौर में जॉब करना कितना मुश्किल है, और वो भी ही इज इन सेल्स. तो पूरा दिन भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और शाम को रिपोर्ट रखना पड़ता है कि आज कहाँ कहाँ विजिट किया, क्या क्या विजिट किया, कितना सेल हुआ. ऊपर से परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, क्योंकि इस दौर में सेल करना भी मुश्किल है. लेकिन ऐसे दौर में भी वक्त निकाल कर इतना माइन्यूटली काम करना डेटा के ऊपर, ये छोटी बात नहीं है. तो हम सबको रोशन सर को इसके लिए एक्नॉलेज करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच सर. वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट. और थैंक यू, आप जो हर हफ्ते और डे टू डे बेस पर ये काम करके हमें देते हैं. थैंक यू.
और अजय सर यस थोड़ा आगे ले लीजिए ना इसको, प्रीवियस स्लाइड थोड़े, मतलब वो जो स्पेलिंग लिखे थे ना उसके आगे। बस 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 आज का प्रैक्टिस ये था, आप इसको घर पे कर लेना कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ कंटेनिंग एटलीस्ट 3 सेंटेंस, मतलब वो पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 सेंटेंस तो होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें पूरे पैराग्राफ में एक बार ये वर्ड आना चाहिए, सारे सेंटेंसेस में नहीं। मतलब आपने अगर 10 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखा है तो 10 बार आना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम ये वर्ड आना जरूरी है। कौन सा वर्ड? तो जो आगे दिया गया है वो वर्ड। नेक्स्ट करिए, जैसे कि वाटर, तो आप वाटर पहले अगर वाटर से बनाते हैं तो आपको ये इसीलिए एक्सरसाइज दी गई है कि आपको वो पूरी घटना सोचनी पड़ेगी, स्टोरी बनानी पड़ेगी कि मैं वाटर को डालने के लिए कौन सी स्टोरी क्रिएट करूं, क्योंकि एक सेंटेंस इजी है। अब 2, 3 या 4 सेंटेंस बनाओगे तो आपको वाटर को लेकर एक स्टोरी छोटी सी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक घटना क्रिएट करनी पड़ेगी, और उससे थोड़ा आपके अंदर का जो वो है वो बदलाव आएगा। तो आपको ये किसी को लिखकर भेजना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। ये वैसे होमवर्क था नहीं, लेकिन आज हम नहीं ले पाए, आपके सवाल थोड़े डिटेल में थे और आगे भी थोड़ा हमने थोड़ा वक्त ज्यादा लिया, लेकिन यह आप सेल्फ प्रैक्टिस करना घर पे, और इसके जो भी रिजल्ट्स आपको मिले, आपको अच्छा लगे, तो फीडबैक में कल मंडे को जरूर शेयर करना। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर ये प्रैक्टिस में कोई डाउट है। यस राकेश कानानी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। સર આ પ્રેક્ટિસ આપણે ગયા વીકમાં તમે આપી હતી પ્રિયંકા ચોપરાની આપણી વિડિયો ઓડિયો અને સ્પેલિંગ ની બધી, તો એ ખાલી પ્રેક્ટિસ માટે જ હતું કે હોમવર્ક હતું? 15 વખત આપણે લખવાનું વાંચવાનું ને બધું હતું એ જોવાનું પણ? એ છે ને ભાઈ, એ તમારે સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ કરવાનું હતું, લખવાનું બોલવાનું એવું નહીં હતું, પણ એને એ તમે પ્રેક્ટિસ કરો ને, अगर वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो लिसनिंग और स्पीकिंग वाली जो एक्सरसाइज थी, रीडिंग वाली, वो तीनों एक साथ करने के लिए थी, उसमें राइटिंग कुछ नहीं करना। ओके राकेश म्यूट हो गए शायद। हेलो यस 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 राकेश म्यूट। एंड कृष्णा हम आते हैं आपके पास। राकेश इट इज 7:42। ओके ओके सॉरी। होमवर्क है आज का, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी सेम लास्ट टाइम की तरह, लेकिन लास्ट टाइम से अभी इसमें डिफरेंट यह है कि लास्ट टाइम पहली बार स्क्रिप्ट थी, तो आपको समझने के लिए उसके मीनिंग मैंने ढूंढ के स्क्रिप्ट में डाल दिए थे। अब आपको थोड़ा और एफर्ट डालना है, उसके जो मीनिंग है वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको डिक्शनरी से या गूगल से निकालने हैं। पहले स्क्रिप्ट पढ़नी है बार बार, उसके मीनिंग भी आपको खुद से ढूंढ कर निकालने हैं, उसके मीनिंग को उतारना है, फिर वो जो वीडियो आपको दिया जाएगा वो देखना है अच्छे से, बार बार सुनना है, बाद में फिर से स्क्रिप्ट पढ़नी है, और ये सब हो जाए, खिचड़ी आपके अंदर पक जाए, उसके बाद आपको उस स्क्रिप्ट को बोलना है। आपके पास 2 दिन है, आज का पूरा दिन है और कल का पूरा दिन है, उसमें यही करना है। ओके 2 दिन में आपको लिखने वाला कोई होमवर्क नहीं है, वो आगे वाला जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, आप उसमें चाहो तो कर सकते हो, ऐसा है। ओके नेक्स्ट। ओके एक पैलिंड्रोम करके एक वर्ड है, जैसे हमने पेनग्राम देखा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आप उल्टा और सीधे दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक जैसा ही दिखेगा। जैसे कि सिविक है तो सिविक को CIVIC, आगे से भी CIVIC है और पीछे से भी CIVIC। लेवल LEVEL, आगे से भी LEVEL, पीछे से भी। रडार, रडार पता है ना आपको, जिसके पीछे प्लेन छुप जाता है तो वो रडार में नहीं आता है, वो रडार RADAR। बादल के पीछे वो प्लेन छुप जाता है तो वो रडार में नहीं आता है, आपने सुना है ना, आइडिया दिया था, वो रडार RADAR, आगे से भी RADAR, पीछे से भी RADAR। और ये पूरा सेंटेंस है, देखिए was it a car और a cat I saw। अब आप उस सेंटेंस को पीछे से भी देखेंगे तो देखिए वही है, was it a car
और अ कैट आई सॉ। बढ़िया है ना? तो आप इसके बारे में आगे पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। और संडे है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करिए, सीखने के लिए एंजॉय करिए। और एक बहुत ही जरूरी सूचना, बहुत ही आप सब सुन लीजिए, शहर में, हमारे शहर में स्पेशली सूरत में बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखना शुरू हो गए हैं। कल के दिन में मैंने 3 ऐसे केसेस पर्सनली देखे हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो मैं आप सबके घर में अगर बच्चे हैं तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आसपास के जो परिवारजन है उनको भी ये खास सूचित करिए कि वो भी सुरक्षित रहे और एक्स्ट्रा केयरफुल रहे, राइट? बिकॉज बच्चों में आना वो बहुत ही गंभीर चीज है। थैंक यू वेरी मच।